फ्रेंड्स, आज के लाइव सेशन में हम बहुत सारी चीजें, आप सभी लोगों ने प्रमोशन के टाइम पे देखा ही होगा कि हमने टॉपिक जो है, टॉपिक मैंने डाला था कि विकास जी थैंक यू मैंने टॉपिक डाला हुआ था कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत। राजन जी, गुडांसी, ब्रांड न्यू चेयरमैन स्टार, मैंने टॉपिक डाला था फ्रेंड्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि ये जो प्रिंसिपल्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, आज का जो टॉपिक होगा ये हर नेटवर्कर के लिए, हर डायरेक्ट सेलर के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा है, उसके लिए ये काम आने वाला है। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल, सिद्धांत जो होते हैं हमारे जीवन में, उसका महत्व अलग ही होता है, दैट इज डिफरेंट। और वो बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज के डिसिप्लिन को हम फॉलो करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, सिद्धांत, उसूल, जिस भी नाम से आप बोल सकते हैं, उसूल होते हैं हमारी लाइफ के। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ उसूल हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो आप इस सिस्टम में सफल नहीं हो पाएंगे। हर सफल नेटवर्कर ये बात जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो सिद्धांत है उसको पकड़ के, उसको फॉलो करके ही चलना पड़ेगा, बिकॉज इट इज प्रिंसिपल। ये थोड़ी ना चेंज होगा यार, ये नहीं हो सकता चेंज। सो मैं एक शायरी के साथ आगाज करना चाहूंगी इस सेशन का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिद्धांतों की, उसूलों की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस सिस्टम में सफल होना चाहते हैं तो इस सिस्टम के उसूलों को अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो इस सिस्टम के उसूल हमें बोलते हैं। सो एक शायरी से मैं इस सेशन का आगाज करना चाहूंगी। तेरा खुद का एक उसूल होना चाहिए। कहते हैं कि तेरा खुद का एक उसूल होना चाहिए, तुझे मेहनत में मशगूल होना चाहिए। ये इंडस्ट्री मेहनती लोगों के लिए है, बहुत बड़ी मेहनत है इसमें, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता यार। सो तुझे मेहनत में मशगूल होना चाहिए, यकीनन जीत होगी तेरी, यकीनन जीत होगी तेरी, फकत जीत की हर शर्त तुझे कबूल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की जो शर्तें हैं, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, यदि वो आपको कबूल है तो आप इस सिस्टम में सफल हो जाएंगे। देर से ही सही, कोई बात नहीं, पर होंगे, यकीनन होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स और सिद्धांत। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। आप सभी लोग देख पा रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं, यह है पेन, कलम, ठीक बात है, दिस इज पेन। अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं या सिद्धांतों की बात करूं तो कॉमन सेंस है, लॉजिक से सोचते हैं। ये पेन को अगर मैं ऊपर से फेंकूं तो ये नीचे ही गिरेगी, या मैं इसको ऐसे उछालूं तब भी ये ऊपर जाके नीचे आएगी, ठीक बात है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इसको अगर ऊपर उछालूं भी तब भी ये नीचे ही गिर रही है? व्हाट इज द लॉजिक? ऊपर उछाला तो ऊपर ही रहना चाहिए ना यार, नीचे क्यों गिर रही है? बिकॉज इसका एक प्रिंसिपल है, ग्रेविटी। आप उसको नहीं पलट सकते, ये प्रिंसिपल है, ग्रेविटी। आप बोलेंगे नहीं जी ये पेन ऊपर जा रही है तो ऊपर ही रहनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए दोबारा, तो आप ये प्रिंसिपल्स के विपरीत चलने की बात कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। प्रिंसिपल, सिद्धांत जो है हर इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ सिद्धांत है, ग्रेविटी है, नहीं बदल सकते आप। ये पेन ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, क्योंकि ग्रेविटी प्रिंसिपल है, ये आप नहीं बदल सकते। फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा आपने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते हैं। कहते हैं अच्छा जी, गाड़ी वगैरह की या घर की, बंगलों की फोटो चिपकाने से हमें वो चीज मिल जाती है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, प्रिंसिपल है इसके पीछे, सिद्धांत है, आप इसको नहीं मना कर सकते। आप इसको अपनाएं या नहीं अपनाएं आपके ऊपर है, लेकिन ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, नहीं बदल सकते आप। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग करीब 2 से 3% लोग मात्र सक्सेसफुल होते हैं, ओनली 2 to 3%। 2 to 3% पीपल ही सफल होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिद्धांतों का पालन करते हैं। अधिकतर लोग सिद्धांत को समझना ही नहीं चाहते हैं। और आज के सेशन के बाद आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स और सिद्धांत क्या है। फ्रेंड्स, 2 से 3% लोग केवल सफल है इस इंडस्ट्री में। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को 5 साल, 7 साल, 10 साल दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, लेकिन फिर भी सफल नहीं है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि उन्होंने सिद्धांतों का पालन नहीं किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूं कि अगर आपको कोई सब्जी बनानी है, मान लेता है कि आपको पनीर की सब्जी बनानी है, उदाहरण, और आपको वो बनानी नहीं आती, आप बोलेंगे कि मेरे को पनीर की सब्जी बनानी नहीं आती, तो सिंपल यहां पे लॉजिक क्या है कि क्या आपसे पहले किसी ने पनीर की सब्जी नहीं बनाई? दुनिया में बनाई है। सिंपल क्या है, आप क्या करेंगे? पनीर की सब्जी तो मैं ही बनाऊंगा, चाहे मुझे नहीं आती, लेकिन मैं जैसे भी बनाऊंगा, कोई खाए ना खाए, मैं खुद भी खा पाऊं या नहीं चलेगा, लेकिन पनीर की सब्जी तो मैं ही बनाऊंगा और अपने हिसाब से ही बनाऊंगा या बनाऊंगी। एक सिंपल लॉजिक है यहां पे कि आपसे पहले भी लोगों ने पनीर की सब्जी बनाई है। आपको क्या करना है? सिंपल उसको जाके पूछना है कि भाई पनीर की सब्जी कैसे बनती है, आप बताएं। और अगर वो व्यक्ति आपको बता देता है तो आप सिंपली कॉपी करके बना लीजिए, इतना उसमें मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी सब्जी अपने हिसाब से बनाने में लगे हैं, और वो फिर ऐसी बनती है जो कोई खाना ही नहीं चाहता। हम खुद भी नहीं खाना चाहते, इनफैक्ट हमें खुद खा के रियलाइज होता है कि यार ये क्या बन गया। तो सिंपल क्या है, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑलरेडी है इस इंडस्ट्री के। जो लोग सफल हुए उन्होंने इस इंडस्ट्री के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। सिंपल फॉलो करिए ना यार, क्यों इतना ज्यादा अपनी सब्जी बनाने में लगे हैं? जिसने सब्जी बनाई है उससे पूछ लीजिए और बढ़िया से शुरू कर दीजिए बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल देना चाहती हूं कि हम क्रिकेट खेलते हैं या स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स पास करते हैं, ये सारे, ये क्या है, ये किसी ने हमसे पहले खेला है क्रिकेट, वही उससे हम सीखते हैं। किसी ने हमसे पहले बोर्ड एग्जाम्स 10th 10वीं के 12वीं के पास किए हैं, हम उन्हीं से सीखते हैं, और उन्हीं से सीखकर हम एग्जाम पास करते हैं या क्रिकेट में जाते हैं, क्रिकेटर बनते हैं। तो व्हाई नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों नहीं करते ये सारी चीजें? फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे कि अगर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या टेक्निकल इश्यू की वजह से अगर लाइव सेशन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो आप बने रहिएगा, मैं दोबारा से इसी पेज पे इस सेशन को स्टार्ट करूंगी। कुछ इश्यूज हो जाए तो आप बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल देती हूं कि एक व्यक्ति थे, बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून, जिनकी आयु 50 साल की थी। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सर, आपने अपनी 50 साल की आयु में कितनी किताबें पढ़ी और आपका तजुर्बा क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने अपनी 50 साल की आयु में 50 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने 6000 किताबें पढ़ी। कितनी? 6000 किताबें। अब उस इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि सर, हमारे पास पता नहीं 50 साल है भी या नहीं, 6000 किताबें पढ़ने का समय है भी या नहीं, पढ़ पाएंगे या नहीं, नहीं पता, कुछ ऐसा बताइए जो 6000 किताबें आपने पढ़ी है उसका निचोड़ पूरा निकालकर हमें दे दीजिए आज। जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा? केवल 4 वर्ड कहे उस पर्सनैलिटी ने। उन्होंने कहा कि केवल 4 वर्ड, यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। केवल 4 वर्ड, यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। उनका समझाने का अर्थ ये था कि हर सफल व्यक्ति जो किसी भी इंडस्ट्री में सफल है, उसके जो मेथड है, उसकी जो कार्य उसने किए हैं, सिंपल उसको यूज करना है, दैट्स ऑल। 6000 किताबों का निचोड़ उन्होंने दिया अपनी जीवन धारणा का, 50 इयर्स का एक्सपीरियंस, केवल यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। तो आज जो मैं आपको सिद्धांत बताने वाले हूं, ये होंगे उन सफल लोगों के सिद्धांत जो इस इंडस्ट्री में सफल है। ये वो लोग जो सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। आज मैं वो सिद्धांतों पे आपसे बात करूंगी। फ्रेंड्स, हम सिद्धांत तो जानते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बहुत सारे जानते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम जानते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कहूं तो हेल्दी रहने का सिद्धांत हम सभी को पता है कि क्या करना पड़ता है। सिद्धांत पता है हमें कि क्या करना पड़ता है, लेकिन क्या हम करते हैं? नहीं करते। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि हेल्दी कैसा रहना है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, लेकिन हम उसको नहीं फॉलो करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर हम देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के भी सिद्धांत बहुत सारे आप जानते हैं, लेकिन क्या हम उसको फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटीज हमारे जीवन में फेलियर का कारण बनती है। हम यही कार्य की वजह से जीवन में फेल हो जाते हैं। उन सिद्धांतों का पालन करिए, आप नहीं बदल सकते इसको। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए, सिद्धांतों करते हैं। महात्मा गांधी, उनको आप देखिए, सिद्धांतों का पालन करते करते कहां से कहां निकल गए, आज भी लोग उनको याद करते हैं। फ्रेंड्स, सिद्धांत हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत
बेसिक है यार, बेसिक। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कि एक व्यक्ति है जिसने एक बिल्डिंग खड़ी की, लेकिन उसका नींव जो है बहुत कमजोर है, तो आज नहीं कल क्या होगा पता है, वो बिल्डिंग जो है धर से गिर जाएगी, धस जाएगी, क्योंकि वो किसी सिद्धांतों पे या किसी मजबूती पे नहीं खड़ी है, बस वैसे बना दी है। एक व्यक्ति ने पेड़ लगाया, उस पेड़ के ऊपर, पेड़ कैसे भी जैसे तैसे करके जुगाड़ कर करके वो पेड़ जो है बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन यदि उसकी जड़ें जो है ना, रूट्स कमजोर है, तो वो पेड़ आज नहीं कल झुक जाएगा, सड़ जाएगा, ये गिर जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी जो रूट्स है, जहां पे आपको काम करना चाहिए वहां पे हमने काम नहीं किया, उसको वो न्यूट्रिशन नहीं दिया जो एक पौधे को लगता है। जब वो पेड़ बन गया तो अपने आप ही गिर जाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज सेम इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप आते हैं बड़ी ऊर्जा से, बड़ी जोश से, बड़ी चाह से, एंथुसियाज्म से काम शुरू करते हैं, लेकिन आपकी जो नींव है, सिद्धांत है, बेसिक्स है, वो आप नहीं समझ पाते या उसमें उसको समझना नहीं चाहते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि सफलता के बाद भी हमें अपनी लाइफ में फेलियर देखना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल्स और सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, तो मैं यहाँ पे आपको एक रीजन दूंगी कि सिद्धांत या प्रिंसिपल क्यों जरूरी है। जो व्यक्ति किसी भी व्यवसाय के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जानता है, उसकी क्लैरिटी जो होती है ना, क्लैरिटी बढ़ जाती है। एंड क्लैरिटी इज पावर। उस व्यक्ति की क्लैरिटी बढ़ जाती है जो सिद्धांतों को जानता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है उसकी। दूसरा बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स? जो व्यक्ति सिद्धांतों को जानता है वो गलतियां भी कम करता है बाकियों के कंपेयर में, क्योंकि अब वो सिद्धांत जानता है तो वो गलतियां भी कम करता है। तीसरा बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स? जो गलतियां कम करेगा वो फेल भी शायद ही होगा, नहीं तो सफल ही होगा, क्योंकि अब वो सिद्धांत जानता है। ही और शी नोज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये तीन चीजें आपको बेनिफिट देती हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत जानते हैं। बहुत जरूरी है यार नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत जानना। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्कूल में, युद्ध में, जॉब पे, मिलिट्री में, घर में, हर जगह सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल्स हर जगह है। मिलिट्री वाले जितने मिलिट्री में होते हैं वो लोग क्या अपनी मनमानी करते हैं? उनके लिए प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए हैं, उनके लिए एक रूल्स रेगुलेशन है, उसका पालन करते हैं। वो उसका पालन करते हैं तभी उनको आगे आगे की डेजिग्नेशन दी जाती है। हम जॉब पे होते हैं, एक नियम कानून होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई 1 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है, कोई 5 बजे जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। सभी के लिए एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करना पड़ता है सभी को। उसके बाद में फ्रेंड्स, हम घर पे भी सिद्धांतों का पालन करते हैं। किसी भी समय घर से बाहर जाते हैं, कभी भी आते हैं, ऐसा होता नहीं। हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रिंसिपल सिखाए हैं, किस टाइम बाहर जाना है, इस टाइम ये करना, ये करना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें सिखाए हैं। गुड आई एम सी एवरीवन। मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स, लेकिन मैं ट्रेनिंग में हूं, इसीलिए मैं आपके कमेंट्स जरूर रिप्लाई करूंगी सेशन के बाद। एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगी, नेचर, प्रकृति, जो हमारा नेचर है वो देखिए सिद्धांतों पे चलता है। सूरज समय से निकलता है, समय से ढलता है। चांद, मून समय से निकलता है, समय से जाता है। ये सिद्धांतों का पालन करते हैं फ्रेंड्स। कभी ऐसा सुना है कि सूरज बोल रहा है कि नहीं आज मेरा मूड नहीं है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, आज गुड मॉर्निंग नहीं होएगी, ऐसा सूरज को बोलते देखा है कभी? कोई ऐसा देखा है आपने? क्लाइमेटिक चेंज इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या वो अपने सिद्धांतों का पालन नहीं करता? आप सोते रहते हैं, कई सारे लोग 11 बजे तक, 12 बजे तक सोते रहते हैं, लेकिन सूरज तो अपना काम करता है ना यार, डेफिनेटली करता है। क्यों? क्योंकि उसके एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल। प्रकृति, नेचर सिद्धांतों पे चलती है। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल। बच्चा जब पैदा होता है, एक बेबी जब पैदा होता है, तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए भगवान ने। बच्चा होगा, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर जाके वो दुनिया से चला जाएगा। कोई बूढ़ा पैदा हुआ और बाद में वो जवान हुआ, फिर वो बच्चा हो गया, ऐसा होता है क्या? नॉट पॉसिबल। सिद्धांत तो सिद्धांत है ना, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल्स, यू कैंट चेंज एवर। सोच भी नहीं सकते कि आप इस प्रिंसिपल्स को बदल देंगे, असंभव है, नहीं कर सकते आप, इट्स नॉट पॉसिबल। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के वो कौन से सिद्धांत है जिसका पालन आपको करना है? शुरुआत करते हैं। 13 पॉइंट्स। डायरी पेन लेके बैठिएगा और इन पॉइंट्स को लिखिएगा, राइट इट डाउन। ये आपके लाइफ में, आपके करियर में हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। जो मैंने एग्जांपल शुरुआत में ग्रेविटी का दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, अगर आप ये पेन जापान में जाके गिराएंगे, चाइना में जाके गिराएंगे, चाइना में मत जाना फिलहाल, रिस्की है थोड़ा सा,
तो आप लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, हिंदुस्तान जाएंगे, जहां भी जाएंगे और ये पेन वाला फॉर्मूला करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा, पेन ऊपर जाके फिर नीचे ही आएगा, सिद्धांत नहीं बदलते, प्रिंसिपल्स नेवर चेंज। नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी कंपनी में है, किसी भी XYZ कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत तो यही रहेंगे ना यार। इंडिया में करिए, इंटरनेशनली करिए, सिद्धांत नहीं बदलेंगे, इट विल नेवर चेंज। तो कौन से सिद्धांत हैं उसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। 13 एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाली हूं, 13 पावरफुल सिद्धांत जिसको आपने फॉलो कर लिया तो इस इंडस्ट्री में जैसे महान लीडर्स हैं जिनको आज आप प्रेरणा की तरह लेते हैं, आप उन लीडर्स में शामिल हो सकते हैं क्योंकि वो सिद्धांतों का पालन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, पहला सिद्धांत कौन सा है इस इंडस्ट्री का? पहला, फर्स्ट, लर्न, प्रैक्टिस एंड टीच। सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, नहीं बदल सकते आप। जो लोग बोलते हैं कि मैं अपने ये कॉमन सा डायलॉग सुना होगा बहुत बार, ऊपर पूछो कैसे और नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे, सुना होगा आपने। पर ये कहावत जो है, ये जिसने भी बोली है ये आपको अधूरी कहानी बताई है उसने। दिस इज इनकम्प्लीट। इसको कंप्लीट करते हैं। सिद्धांत क्या है? पहला, ऊपर पूछो कैसे, बीच में करो वैसे, नीचे बताओ ऐसे, फिर कमाओ पैसे। हम लोग क्या करते हैं? ऊपर क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली पूछते हैं ऊपर कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, और जब अपलाइन मार्गदर्शन देता है तो नीचे उसको बता देते हैं। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है लर्न, प्रैक्टिस एंड टीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। आप जो सीखते हैं वो सीख कर लोगों को आपने क्या करना है? बताना है। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस करनी है, पहले खुद सीखना है। वी हैव टू लर्न फर्स्ट। हमें खुद सीखना पड़ेगा, हमें खुद सीखना पड़ेगा जो हम लोगों को सिखा रहे हैं। लर्न, प्रैक्टिस एंड देन टीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम लोगों को नहीं सिखा पाएंगे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लर्न द कॉन्सेप्ट कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद में आप लोगों को बताना शुरू करिए। तो पहला सिद्धांत क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? पहला सिद्धांत है लर्न, प्रैक्टिस जो आपने सीखा है, एंड देन टीच, फिर सिखाइए आप नीचे लोगों को। बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा फ्रेंड्स, दूसरा सिद्धांत क्या है इस इंडस्ट्री का? लर्न आर्ट ऑफ सेलिंग। आर्ट ऑफ सेलिंग में आप सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी का बेस्ट है, कौन से प्रोडक्ट को हमें लोगों को सिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। लर्न आर्ट ऑफ सेलिंग विच प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग का यदि कोई बेस्ट प्रोडक्ट है तो वो है आप खुद, सेल्फ। आप है वो प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आप अपने आप को नहीं बेच पा रहे हैं किसी को, अपने आप को किसी को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल है कि आप IMC का या कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बेच पाए। इंपॉर्टेंट इज लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग बेस्ट प्रोडक्ट एंड दैट्स यू। आप खुद हैं बेस्ट प्रोडक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को बेच सकते हैं क्या। मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगी कि आप किसी भी व्यक्ति को जब प्रोडक्ट समझाते हैं या कोई भी चीजें समझाते हैं, XYZ जो भी प्रोडक्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आप जानते हैं वो व्यक्ति पहले आपको खरीदता है। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सभी लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति हमको पहले खरीदता है। और अगर आप एज अ लीडर अपने आप को पूछिए कि आप अपने आप, जो आपकी पर्सनैलिटी है या आप जो भी हैं आज, आप अपने आप को खरीदेंगे क्या? यदि आप अपने आप को नहीं खरीदेंगे तो कोई व्यक्ति कैसे खरीद लेगा? कोई भी प्रोडक्ट्स हो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स बहुत बाद में आता है। लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग एंड द बेस्ट प्रोडक्ट इज यू। अपने आप को सेल करना आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं सेल कर सकता मार्केट में, वो प्रोडक्ट्स कैसे सेल करेगा? प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? पहले आप बिकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे पहले आप, उसके बाद में लोग बिकते हैं, प्रोडक्ट बिकता है, कंपनी बिकती है, MD, CMD, पे आउट्स, बहुत सारी चीजें, ये सब बाद में बिकता है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स यू।
आप बिकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। अगर आप बिकते हैं और आप अपने आप को बेच सकते हैं, एक्चुअली सेल कर सकते हैं मार्केट में, एक व्यक्ति को विश्वास दिला सकते हैं कि यू आर द राइट पर्सन जिसके साथ वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है या बिजनेस में सफल हो सकता है। अगर आप किसी को ये रियलाइज करवा सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। बिकॉज कि लोग आपके साथ जुड़ने से फिर कतराएंगे नहीं। द बेस्ट प्रोडक्ट इज यू। आप है सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है ये दूसरा, लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग, दैट्स यू। अपने आप को बेचना आना चाहिए मार्केट में। पीपल शुड रिलाई यू, पीपल शुड बिलीव यू। उनको विश्वास होना चाहिए आप पर और बिलीव होना चाहिए कि यू आर द राइट पर्सन जिसके साथ एक व्यक्ति इस सिस्टम को कर सकता है। तो सिद्धांत जो दूसरा है इस, सॉरी एक सेकेंड फ्रेंड्स, कुछ कॉल्स आ रहे थे बीच में। ओके, आई एम सो सॉरी, बीच में कॉल्स आ गई थी। ओके, तीसरा सिद्धांत कौन सा है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग का? थर्ड कौन सा सिद्धांत है? थर्ड इज डोंट, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो डोंट अननेसेसरीली हाइप प्रोडक्ट्स। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको देखा है कि वो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को हाइप करते हैं, बहुत ज्यादा हाइप करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ भी अनशन बातें बोलते हैं। ये सिद्धांत नहीं है फ्रेंड्स, ये सिद्धांतों के अगेंस्ट है, ये प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। आप कुछ भी अनशन बातें मत बोलिए अगर आपको आपके प्रोडक्ट सेल करने हैं तो। बी जेन्यून, सिद्धांत है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कि आप वही बोलिए जो आपके प्रोडक्ट्स का फैक्ट है। आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका ये ठीक हो जाएगा, आपका फलानी बीमारी जड़ से चली जाएगी, दिस इज ऑल नॉट पॉसिबल। ये सारी चीजें नहीं होती है। हर प्रोडक्ट में एक कंडीशन है, एक क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स डोंट अननेसेसरीली हाइप योर प्रोडक्ट्स। बहुत ज्यादा उसको हाइप करके मार्केट में लोगों के सामने प्रेजेंट मत करिए, क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आप जेन्यून हैं तो इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं। सिद्धांत है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप अपने प्रोडक्ट्स की केवल उतनी ही प्रशंसा करें या वही फैक्ट्स बताएं जो एक्चुअली काम आते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर हाइप प्रोडक्ट्स। तुलसी से जितना रिजल्ट आने वाला है उस व्यक्ति को केवल उतना ही बताइए, उससे ज्यादा मत बताइए। तुलसी कैंसर ठीक कर देगी, ये ठीक कर देगी, दिस इज नॉट अ राइट वर्ड। आप प्रोडक्ट्स की केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन दीजिए जितनी रिजल्ट आपके प्रोडक्ट्स देते हैं, क्योंकि हर पैथी का एक लिमिटेशन है। आप आयुर्वेदा में आपकी भी लिमिटेशन है। सो फ्रेंड्स, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का जो है वो ये है कि नेवर हाइप योर प्रोडक्ट्स। अननेसेसरी अपने प्रोडक्ट्स को हाइप नहीं करना है, बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। फैक्ट्स पे बात कीजिए, फैक्ट्स, और जो फैक्ट्स है वो है, दैट्स ऑल। वो अब अगले की चॉइस है कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं। तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग में? फोर्थ प्रिंसिपल, डोंट फेक ड्रीम्स। यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम में जोड़ने के लिए कुछ भी अनशन बातें करते हैं जब वो न्यू आया होता है इस सिस्टम में। कुछ नहीं करना है, ज्वाइन हो जाइए, बस मैं आपकी हेल्प कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये वो बहुत सारी चीजें उनको बताते हैं, बहुत कुछ अनशन बताते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा कोई व्यवसाय है दुनिया का, ऐसा कोई भी व्यवसाय है दुनिया का जिसमें एक व्यक्ति ने मेहनत नहीं की और वो सफल हुआ? इज इट पॉसिबल? एक व्यक्ति जो किसी भी काम को या किसी भी कार्य को जीवन में करता है, किसी भी कार्य को करता है, तो जब वो किसी कार्य को करता है तो उसी के बेसिस पे उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो तनख्वाह मिलेगी, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जितने एफर्ट्स लगाएंगे उतना आप कमाएंगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अधिकतर लीडर्स को देखा है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे इतना अनशन बोलते हैं, इतना कुछ बोल देते हैं, इतनी सारी बातें बोल देते हैं कि सपने पूरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगले 2 साल में तुम्हारी मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी, बहुत कुछ। फेक ड्रीम्स मत दिखाइए लोगों को। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। आप जानते हैं अगर वो आपके साथ आपकी बातों की वजह से जुड़ गया और उसको 2 साल में वो नहीं मिल पाया क्योंकि आपने उसको मार्गदर्शन नहीं दिया था, आपने केवल कहा था कि ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। अगर आपने उसको मार्गदर्शन नहीं दिया और वो उस सिस्टम में
नहीं ले पाया मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू 2 साल में, तो यही वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा बोलेंगे मार्केट में जाके। दिस इज द रीजन कि जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी नेगेटिविटीज है ना, ये फैलाने वाले यही लोग होते हैं, क्योंकि आपने इनको गलत गाइड किया। डे 1 पे बताइए सपने पूरे होंगे, सब कुछ देगी इंडस्ट्री, मान सम्मान, पैसा, रुतबा सब, लेकिन उसके लिए तुमको काम करना पड़ेगा। आई कैन गाइड यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं या कर सकते हूं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा, 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। 1-2 साल में इस इंडस्ट्री में कुछ वैसा नहीं होने वाला है। फैक्ट्स पे बात करिए। सिद्धांत ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी फेक ड्रीम्स नहीं दिखाने हैं लोगों को। मत झूठी आस दीजिए। जो फ्रेशर्स या न्यू कमर्स होते हैं, यही लोग मार्केट में जाके इस इंडस्ट्री को बदनाम करेंगे। पहले दिन से क्लियर रहिए। क्लैरिटी इज पावर, रिमेंबर। सो फ्रेंड्स, फेक ड्रीम्स नहीं दिखाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट शो फेक ड्रीम्स, मत करिए ये सब। तीसरा सिद्धांत, जो चौथा सिद्धांत, डोंट फेक ड्रीम्स, चौथा सिद्धांत है इस इंडस्ट्री का। आप इसको एक्सेप्ट करें या नहीं, लेकिन ये प्रिंसिपल्स है और ये नहीं बदलेंगे, ऐसा ही रहेगा। 5वां प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग का? 5th प्रिंसिपल, आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन आना चाहिए। हमें अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो हम जो कार्य कर सकते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमारी टीमों में हम लोगों को वो सिखाएं जो कार्य वो कर सकते हैं, जो कार्य वो कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे प्रोडक्ट्स पे बात करना आता है, मुझे डेमोज दिखाने आते हैं, तो मेरी टीमों में सबको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने आएगा? इट्स नॉट नेसेसरी। आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन वो होता है जो सिंपल और इजी चीजें हो जो आपकी टीम में लोग कर सकें। यही सिद्धांतों पे ये बिजनेस आगे बढ़ता है फ्रेंड्स। मुझे क्या आता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी टीम क्या कर सकती है, मैं उसको वो सिखाऊं। सिद्धांत यही बोलते हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम को डुप्लीकेशन में वो सिखाना चाहिए जो वो कर सकते हैं। मुझे जो आता है वो आपको करना पड़ेगा, ऐसा नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये प्रिंसिपल है कि आप आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन सीखिए, लर्न कि लोग इस सिस्टम में कौन सी ऐसी सिंपल चीजें हैं जिसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, और उनकी जनरेशन दर जनरेशन लोग कौन सी चीजों को डुप्लीकेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट है वो ये है, प्रिंसिपल्स में 5वां पॉइंट ये बताता है कि आपको आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन, जो सिंपल और इजी चीजें हैं वो करना आप लोगों को सिखाइए अपनी टीमों में, जो उनके लिए पॉसिबल है, जो वो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क मत दीजिए। अब आप कैंप करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि टीम भी कैंप कर सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कैनोपी लगाते हैं तो टीमों में भी लोग कैनोपी लगा पाएंगे, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। जो टीम कर सकती है वही डुप्लीकेट करिए, एंड इट शुड बी वेरी सिंपल एंड ईजी। रिमेंबर, दिस इज 5th प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 5वां प्रिंसिपल, आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। 6th प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स? किसी भी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में बुरा नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है। दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में जो लीडर्स बुराई करते हैं या दूसरी कंपनीज के बारे में बोलते हैं, मुझे उन लीडर्स को देख के हैरत होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां सही है, कुछ गलत है, दैट इज देयर चॉइस, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को यह बताइए कि आप कितने राइट हैं, आपकी कंपनी कितनी सफल है और आपके सिस्टम में कितने लोग सफल हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन किसी और कंपनी की बुराई करना। ये एक पवित्र व्यवसाय है यार, यहाँ पे ये सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस मत करिए। किसी व्यक्ति के या किसी कंपनी के बारे में बुरा दिखाकर आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि आप बहुत अच्छे हैं या बहुत महान हैं। आप कितने महान हैं ये आपके कार्य, आपका काम, आपकी सफलता दिखाती है। किसी भी कंपनी का ये सिद्धांत है फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर हमें ऊपर ले जाना है, इसको एक महत्व दिलाना है हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में, तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। दूसरी कंपनीज के बारे में मत बुराई करिए, नेवर डू दैट। ये सिद्धांत नहीं है, ये अगेंस्ट है सिद्धांतों के, ये विपरीत हो गया। आप फॉलो करिए
जो सिद्धांत बोलते हैं, और सिद्धांत ये बोलते हैं कि किसी भी दूसरी कंपनी के बारे में बुराई नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट। आपकी कंपनी कितनी महान है ये बताने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड, बहुत बड़ी प्रोफाइल है आपकी कंपनी की, तो किसी और की बुराई करके क्या मतलब है यार? आप कितने अच्छे हैं ये बताइए ना, कोई कितना बुरा है ये बताने से थोड़ी ना कोई लाभ होगा। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, सिक्स्थ प्रिंसिपल, वो ये है कि किसी भी कंपनी की, किसी भी XYZ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बुराई नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है, एवर, किसी भी कीमत पे मत करिएगा आप। ये सिद्धांत है, इसको फॉलो करिए, आप इसको बांध लीजिए। रिस्पेक्ट करना है हर कंपनी की जो भी इस नेटवर्क इंडस्ट्री में है। सो सिक्स्थ इज नेवर से बैड अबाउट एनी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। सब बढ़िया है, सब बेहतर है, लेकिन हम थोड़े से कैसे बेहतर हैं ये आपको बताते हैं, इस तरह से आप लोगों को बताइए। दिस इज प्रिंसिपल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सेवेंथ प्रिंसिपल, सिद्धांत, जो सातवां सिद्धांत है इस इंडस्ट्री का, वो क्या है? वो है फ्रेंड्स रिकॉग्निशंस, मान सम्मान। मैं आपको बता दूं कि ये इंडस्ट्री टोटली चलती है रिकॉग्निशंस पे, मान सम्मान पे चलती है। आपकी टीम में एक व्यक्ति 10% पे गया है, एक व्यक्ति 25% पे गया है, या 35 पे है, या जो भी रिस्पेक्टेड उसका XYZ लेवल है, उसको रिकॉग्नाइज करिए, सम्मान दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, प्रशंसा कीजिए। रिकॉग्निशन में इतना पावर है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उसको 10% पे उसको प्रेस कर दिया, उसको अप्रिशिएट कर दिया, आप सोच नहीं सकते 10% वाला व्यक्ति कब क्राउन प्रेसिडेंट निकल जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ रिकॉग्निशन। और ये इंडस्ट्री टोटली चलती है रिकॉग्निशन पे फ्रेंड्स, टोटली रिकॉग्निशंस पे चलती है, मान सम्मान पे चलती है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मान सम्मान और रिकॉग्निशंस पे ध्यान दें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉग्निशंस पे ध्यान दें आप, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अधिकतर इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि मुझे सम्मान मिले, मुझे स्टेज मिले, मुझे बात करने का मौका मिले, मुझे बुके मिले, मुझे मान सम्मान नहीं मिला। आप अपनी छोड़कर टीम की सोचिए। रिकॉग्निशन, मान सम्मान उनका कीजिए। जब आप उनका मान सम्मान करेंगे, आपका आदर, आपका रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि बच्चा कितना भी महान हो, कितना भी कलाकार हो, माता पिता का ही नाम होता है, और आप अपलाइन हैं तो नाम आपका यकीनन होने वाला है। फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन को हमेशा ध्यान में रखना है इस इंडस्ट्री में। यह सिद्धांत है, जिस व्यक्ति ने अपने सिस्टम में मान सम्मान या रिकॉग्निशंस को ध्यान दिया है, वो व्यक्ति एक मजबूत टीम खड़ी कर सकता है, बड़ी टीम। किसी को केवल इतना भी कहना कि 10% आपने क्वालिफाई किया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत मुबारक, उसके बैग को टैप कर दीजिए। अब देखिए वो व्यक्ति अगले महीने 25% क्वालिफाई कर लेगा। प्रशंसा में इतना पावर है। प्रेज पीपल, अप्रिशिएट देम। वो जितनी मेहनत करते हैं उसको अप्रिशिएट करिए। ये सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग का, अनिवार्य, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा ना कि हम किसी की तारीफ करें, आप अपने आप की सोचिए कि अगर आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। आपकी कोई तारीफ करता है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आप सुंदर दिख रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। और आप वो जो शर्ट है या जो साड़ी है वो दोबारा पहनते हैं, बार बार पहनने की इच्छा होती है, बिकॉज कि आप जानते हैं कि मैं इस शर्ट में या मैं इस साड़ी में बहुत सुंदर दिखता हूं या दिखती हूं, राइट। आप उसको पहनते हैं दोबारा क्योंकि आप जानते हैं कि लोग उसमें आपको प्रेस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सेम चलता है कि आप लोगों को प्रेस करिए, आप फिर देखिए आप कितनी मजबूत टीम खड़ी कर सकते हैं। जस्ट प्रेस देम, अप्रिशिएट देम। उनको केवल अप्रिशिएट करिए, प्रेस करिए जो भी उन्होंने हासिल किया है। ये सिद्धांत है इस इंडस्ट्री का। जो नहीं करते हैं उनकी टीमों में मजबूती, वो पकड़ कभी नहीं आ पाती है। आप देखे होंगे ये बात कि टीमें टूट जाती है। क्यों टूटती है? रिकॉग्निशन, मान सम्मान की कमी होती है, उनको वो नहीं मिलता अपलाइन से जो वो चाहते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, टीमें टूट जाती है। सो सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज रिकॉग्निशन। टीम में मान सम्मान, पिन अचीवर्स को प्रेस करना, ये आदत बनाइए। अपने डायरेक्ट्स को सिखाइए, उनके डायरेक्ट्स को सिखाइए कि ये चीजें करनी है। आठवां प्रिंसिपल क्या है इस इंडस्ट्री का फ्रेंड्स? एट्थ प्रिंसिपल है बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन। मैं यहां पे एक बात आपको कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, सॉलिड फाउंडेशन का अर्थ क्या है? जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने कई लोगों को देखा है कि लेवल्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, बहुत सारे लेवल्स के पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं।
फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत क्या बोलते हैं? ये कहते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया था एक पेड़ का, राइट? फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स ये समझाते हैं हमें कि आप की जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जो शुरुआती कार्य है, वो मजबूत होने चाहिए, वो स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आप ये देखेंगे, आज पता है ये चीजें होती हैं कि हमारी टीम साइज 10,000 है, 15,000 है, 500 है, वटेवर, लेकिन काम उसमें सिलेक्टेड लोग करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने फाउंडेशन पे काम नहीं किया है। फाउंडेशन पे आपने काम नहीं किया है। आपको फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा, बेसिक्स पे। जब इस इंडस्ट्री को शुरू करते हैं तो बेसिक्स कार्य में ये आता है कि आप अपनी जो बेसिक टीम है उस फाउंडेशन को स्ट्रांग करिए। केवल धड़ाधड़ सुपरस्टार्स निकालते जा रहे हैं लेकिन फाउंडेशन वीक है, ऐसा नहीं चलता। जो भी इस सिस्टम में आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट से आप देखिए उनका बिजनेस वॉल्यूम कितना जाता है, उनकी लीडरशिप बोनस कितनी आती है। जानते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि लीडरशिप बोनस इतनी उनकी इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन पे काम किया है, मजबूत किया है, ग्राउंड वर्क किया है। जब उनको जो मेहनत सुपरस्टार पे रुक के करनी चाहिए थी वो उन्होंने की, जो उनको रुक के मेहनत गोल्ड सिल्वर पे करनी चाहिए थी वो करते थे। इसीलिए आज उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो टॉप 10 लीडर्स में, क्राउन प्रेसिडेंट में, मिलीनियर्स में, करोड़पति में उनका नाम आता है। रीजन, उन्होंने फाउंडेशन पे काम किया है। ये सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग का फ्रेंड्स। लेवल्स के पीछे मत भागिए, फाउंडेशन बिल्ड करिए। टीम नहीं टूटेगी। 10,000 की टीम है तो उसमें से 10 to 20% लोग लगभग काम करने ही चाहिए। बिल्ड दैट फाउंडेशन। हर एक लेवल पे रुकिए, वेट करिए हर लेवल पे, और उसके बाद में लेवल्स का प्लान करिए, लेकिन बिल्ड अप फाउंडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह है 8th पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का 8वां सिद्धांत, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। 9th, जो 9वां सिद्धांत है इस इंडस्ट्री का, स्नैचिंग। हाँ जी, लेग पुलिंग, स्नैचिंग, ये बहुत सारे लोग करते हैं। इनफैक्ट अपनी टीमों में भी करते हैं और साथ में दूसरी कंपनियों में भी करते हैं लोग स्नैचिंग, लेग पुलिंग। इसके साथ मत जुड़ो, या जुड़ गया तो उसको बहुत सारे आइडियाज देते हैं हमारे साथ जुड़ने के, बहुत सारी अलग अलग क्राइटेरियाज देते हैं, बहुत सारे लाभ दिखाते हैं कि हाँ, लालच जिसको हम कहते हैं। स्नैचिंग, लेग पुलिंग, गलत गाइडेंस, ये बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रिंसिपल है ना, ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति स्नैचिंग करता है, लेग पुलिंग करता है, वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कभी बड़ा लीडर नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप अगर दूसरे की टीम तोड़ते हैं तो तैयार रहिएगा, आपकी भी टूटने वाली है टीम। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ चंद लालच के लिए उसकी ग्रेट अपलाइन को या उस टीम को छोड़ के आपके पास आ सकता है, वो और थोड़ी सी लालच के लिए आपको भी छोड़ के जा सकता है। किस भ्रम में है? कम ऑन, किस भ्रम में है? होने वाला है, तैयार रहिएगा। ये चीजें करिए आप लोगों के साथ, लेकिन आप भी तैयार रहिएगा फिर कि आपके साथ भी होगा। फ्रेंड्स, यहां पे मुझे एक लाइन याद आ रही है, कुछ उसूलों की नींव पर टिकी है जिंदगानी जनाब, किसी का निवाला छीनकर हम तिजोरियां नहीं भर सकते। ये बड़ी अच्छी शायरी स्नैचिंग के ऊपर है। फ्रेंड्स, नेवर डू दिस। ये बहुत अनएथिकल और गलत है। आप एक लेग, एक बंदा किसी से छीन सकते हैं, उसकी सक्सेस, उसका टीम, उसकी ग्रोथ नहीं छीन सकते। लेकिन यदि आपको ये हरकतें करनी पड़ रही है, मतलब आपकी टीमों में लोग ही नहीं है, आपको स्नैचिंग करनी पड़ रही है, मतलब लोग नहीं, आपको स्नैच करके लाना पड़ रहा है, तोड़ के टीमों को लाना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि आपकी नींव कैसी है और कितना दिन टिकेंगे आप इस पे। ये आपके साथ भी होने वाला है। बी प्रिपेयर्ड। स्नैचिंग, लेग पुलिंग, इसको तोड़, उसको तोड़, लालच देना, ये अपलाइन के प्रति भड़काना, अपनी टीमों में लेना, ये सारी जो है नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों के विपरीत है, खिलाफ है। मत करिए ये सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में पिछले 4.5 साल में मुझे एक व्यक्ति ये बात नहीं बोल सकता है कि मैंने लेग पुलिंग करी है या मैंने किसी को गलत गाइडेंस दिया है कि आपकी अपलाइन ऐसी है, फलानी है, ढिमकानी है, मेरे साथ जुड़ जाओ। आई एम प्राउड टू से दिस। मेरा एक केस आप नहीं दिखा सकते हैं। मैं बहुत प्राउडली बोल रही हूँ ये ओपन प्लेटफॉर्म पे,
क्योंकि मैंने एथिक्स फॉलो किए हमेशा। लेग पुलिंग स्नैचिंग मत करिए, सिद्धांतों के अगेंस्ट है। सो फ्रेंड्स, 9वां जो पॉइंट था वो ये था कि स्नैचिंग लेग पुलिंग जो है नहीं करना है, लालच विलच मत दीजिए। 10वां सिद्धांत नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है? टीम की गलत हरकतें बर्दाश्त मत करिए। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल, इस इंडस्ट्री का ये प्रिंसिपल है फ्रेंड्स। टीम की गलत हरकतें और आदतों को बर्दाश्त नहीं करना है। आप कई बारी मुरवद में नहीं बोलते हैं कि यार ये छोड़कर चला जाएगा, मेरी लेग वीक हो जाएगी, मेरी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएंगे, बहुत सारी थॉट्स हमारे मन में आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, हमने सुना है। फ्रेंड्स, आपकी टीमों में अगर कोई भी व्यक्ति अनएथिकल प्रैक्टिस करता है, गलत हरकतें करता है, गलत आदतें हैं उसकी, तो ऐसे लोगों की आदतों को बर्दाश्त नहीं करना है। टीम टूट जाएगी, दोबारा बना लेंगे यार, टीम डिस्टर्ब होगी, हमें पता है उसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन गलत आदतें टीम की बर्दाश्त नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। नेवर डू दैट। जो गलत कर रहा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जो भी आप उसको पनिशमेंट देना चाहते हैं छोटी मोटी दीजिए, लेकिन उसको सुधारना बहुत जरूरी है। कई लोग टीम में, पता है आपको, आपके डायरेक्ट्स में जो लोग होते हैं वो ऐसी ऐसी अनएथिकल चीजें करते हैं, इतने गलत गलत काम करते हैं कि उनके नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, वो परेशान होकर सिस्टम छोड़ देते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि ये हुआ क्यों। क्योंकि आप तो काइंड थे, आप तो सही थे, आपके डायरेक्ट में जो व्यक्ति था उसने इतना अनएथिकल प्रैक्टिसेस, इतनी गलत चीजें करी टीम के साथ कि टीम काम ही नहीं कर रही है, पूरा टीम टूट चुका है। ऐसे एक व्यक्ति को बर्दाश्त करना बिल्कुल गलत है इस सिस्टम में, मत बर्दाश्त करिए उसको। टीम में कोई भी गलत हरकतें करता है उसको उसका सजा दीजिए, दंड दीजिए, एज एन अपलाइन राइट सजा दीजिए उसको। बर्दाश्त नहीं करना है, यह सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि आप एक गलत को बर्दाश्त करेंगे, उसी तरह से वो दूसरे को लाएगा, तीसरे को लाएगा, और अल्टीमेटली आपकी टीमों में गलत कार्य करने वाले, अनएथिकल प्रैक्टिस करने वाले और गंद मचाने वाले पूरे जो लोग हैं इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि आप एक को नहीं बोल रहे हैं तो दो को भी नहीं बोलेंगे, तीन को भी नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से वो पूरा जो टीम है आपका वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, सिद्धांत है ये, फॉलो करिए इसको। नहीं बर्दाश्त करना है किसी की गलत हरकतें, किसी भी कीमत पर नहीं करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। यू विल नॉट टॉलरेट। आपकी टीम में आपको बता दूं, अगर आपने ये रूल्स रखे कि मेरी टीमों में ये डिसिप्लिन रहेगी और ये गलत चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर आप ये रूल रखते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपकी टीम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। क्योंकि वो ये बात जानती है कि मेरा अपलाइन जो है वो हमेशा सही डिसीजन लेता है और सही के साथ होता है। तो गलत लोग आपकी टीमों में रहेंगे भी नहीं, गलत लोग टीमों से चले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। जो गंद मचा रहा वो तो टीम में ना रहे, वही अच्छा है। गलत हरकतें नहीं बर्दाश्त करनी है, ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, 10वां प्रिंसिपल नेटवर्क मार्केटिंग का। आगे लेके चलता हूं मैं आपको 11वां प्रिंसिपल, और 2 प्रिंसिपल्स हैं फ्रेंड्स। 11th प्रिंसिपल क्या है इस नेटवर्क मार्केटिंग का? मैं आशा करती हूं कि आप सभी लोग लिख रहे होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे, और इसको आप अपनी टीमों में डुप्लीकेट करिए ताकि क्लैरिटी मिले लोगों को, और ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लोग इस सिस्टम में डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब ना हो। सो फ्रेंड्स, 11th प्रिंसिपल क्या है? 11th प्रिंसिपल पे हमने बात की। 11th प्रिंसिपल जो है वो है नेवर रॉन्ग एडवाइस फॉर योर बेनिफिट। अर्थात अपनी टीमों में लोगों को अपने लाभ के लिए कोई भी सजेशंस मत दीजिए, गलत एडवाइजेस मत दीजिए। मैंने कई सारे लीडर्स को देखा है कि अपना लेवल निकल रहा है, अपने को इस महीने मेंटेन करना है, तो उसी हिसाब से टीम को गाइड कर देते हैं कि हाँ जी आप ये कर लो, गोल्ड कर लो, सिल्वर कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, उधर बीवी मार दो, ऐसा कर दो, बहुत सारी चीजें उनको बताते हैं। पर ये सिद्धांत नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज अगेंस्ट द नेटवर्क मार्केटिंग रूल। जो रूल्स हैं वो ये नहीं बताते हमें। अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए किसी भी व्यक्ति को गलत गाइड मत करिए, अपने लाभ के लिए। नेवर डू दैट। एक ट्रू लीडर की आदतें नहीं होती है। शॉर्ट टर्म लाभ लीजिएगा आप और लाइफ टाइम के लिए रिलेशन खराब कर देंगे। लाइफ टाइम के लिए रिलेशन बनाना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, यह आपको तय करना है। नेवर डू दैट। मेरा बेनिफिट क्या है कर देते हैं इस महीने, पंप करते हैं लोगों को, मैंने देखा है।
टीमों में पंप करते हैं लोगों को, क्या जी आप ये निकल जाओ, ऐसे कर लो, वो कर लो। कई सारे लोग तो लेवल्स लेने के लिए पता नहीं कितना कर्जा भी लेते हैं, कितना उठा पटक करते हैं, कितने लोगों से पैसे लेते हैं, कितना उधार लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या ये आपको लगता है ये राइट है? यू आर नॉट अ ट्रू लीडर। अपने आप को लीडर मत बोलिएगा, लीडर शब्द का नाम खराब करते हैं आप, मत बोलिएगा अपने आप को लीडर। यू आर नॉट अ लीडर। ऐसे लोग लीडर नहीं होते फ्रेंड्स, सेल्फिश होते हैं। और जो स्वार्थी हो वो कभी लीडर नहीं हो सकता। निस्वार्थ जो है वो होता है लीडर। सो फ्रेंड्स, एथिक्स ये बताते हैं हमें कि हमें अपने लाभ के लिए किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए। नेवर गाइड रॉन्ग। एडवाइस मत करिए गलत किसी को। बहुत अब आप अपने आप को सोचिए ना कि यार आपको कोई किसी और के फायदे के लिए आपको कोई आइडिया दे दे कि ये कर लो वो कर लो, और आपको बाद में पता लगे कि यार ये तो मेरे को यूज कर गया, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? वो फीलिंग क्या होगी? और जब आप किसी के साथ करेंगे तो उस करने से पहले एक बार सोचिएगा कि यदि आप उसकी जगह होते तो क्या ये सही था? ये आपको रियलाइज करना है, बहुत जरूरी है ये। आप फील करिए चीज को। सो फ्रेंड्स, 11th पॉइंट इज नेवर गिव रॉन्ग एडवाइजेस फॉर योर बेनिफिट। एक लीडर की ये निशानी नहीं है, ये सिद्धांत है, फॉलो करेंगे हम सभी लोग। कभी गलत सजेशंस, गलत एडवाइस नहीं देंगे, चाहे आपकी टीम हो, क्रॉस टीम हो, लाइफलाइन किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर गिव रॉन्ग एडवाइजेस एंड सजेशंस। बेनिफिट, लालच मत देखिए, लाभ मत देखिए, अपने एथिक्स पर रहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 12वां प्रिंसिपल इस इंडस्ट्री का क्या है? 12वां प्रिंसिपल, अपलाइन के खिलाफ कभी भी गलत नहीं सुनना है। जो आपकी अपलाइन है उसके खिलाफ कभी गलत मत सुनिए। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। आपको आपकी अपलाइन की शक्ल पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिद्धांत तो नहीं बदल सकते। वो तो वैसे ही रहेंगे, वो वैसे ही रहेंगे, वो नहीं बदल सकते हैं। आपको आपकी अपलाइन के अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुनना है। ये होता है ट्रू एसोसिएट। ट्रू एसोसिएट है ये ट्रू फॉलोवर है और ये ट्रू स्टूडेंट है जो अपनी अपलाइन के अगेंस्ट एक शब्द ना सुने। कई सारे मैंने लीडर्स को देखा है, कोई व्यक्ति एक वर्ड बोलेगा अपलाइन के बारे में और ये पूरी राम कथा चालू कर देते हैं। हाँ मेरा अपलाइन तो ऐसा है, उसके साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या सजेशन देना शुरू कर देते हैं। सिद्धांतों के अगेंस्ट है। आप ऐसी हरकतों से आपको लगता है आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने वाले हैं? चांस ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अपलाइन के अगेंस्ट अगर आपको वो नहीं भी पसंद है, आपकी नहीं भी बनती है, तब भी सिद्धांतों का पालन करना है कि मैं अपलाइन के अगेंस्ट नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी। ये डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ का। आपको आपकी अपलाइन की शक्ल पसंद नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, अपने तक रखिए। मैं ये नहीं कहती कि हर अपलाइन सही है, गलत भी है, तब भी अपलाइन के अगेंस्ट मत सुनिए। सिद्धांत, और जो सिद्धांतों का पालन करता है वही हर इंडस्ट्री में सफल है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो सिद्धांतों का पालन करिए, अपलाइन के अगेंस्ट एक भी वर्ड नहीं सुनना है। कोई बुराई करता है तो कहना है सॉरी सर, क्षमा कीजिए, मैं अपनी अपलाइन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी। ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे सिद्धांत हैं, और मैं अपने सिद्धांत के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूं या नहीं जा सकते हूं। बहुत ही प्यार से उसको बोलिए। तो फ्रेंड्स, 12वां पॉइंट, 12th प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज व्हाट? कि अपलाइन के खिलाफ नेगेटिव बात ना करनी है ना सुननी है। ये सिद्धांत है, माने या नहीं माने आपकी इच्छा है, पर फॉलो तो करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। एंड फ्रेंड्स, 13वां और आखिरी पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का, आज का लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वो ये है फ्रेंड्स, जो भी करें आप, जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जो भी स्टेप्स लेना चाहते हैं, अपनी जागती और भागती एक्टिव अपलाइन से पूछकर ही करें। जागती और भागती एक्टिव अपलाइन से ही पूछकर करें, आपके लिए जरूरी है। अपनी मनमानी इस सिस्टम में मत करिए। हो सकता है कि आप इस सिस्टम में चेयरमैन बन गए, क्राउन एम्बेसडर बन गए, एम्बेसडर बन गए, या क्राउन प्रेसिडेंट ही बन गए हो, लेकिन अब भी आपकी गलत फहमी है कि आपको अपलाइन का जरूरत नहीं। अब मैं सीपीयू में खुद डिसाइड कर सकता हूं, या मैं खुद एम्बेसडर हूं, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूं। इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं जी, कभी नहीं होता ये। हमेशा अपलाइन से गाइडेंस लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए, उसके बाद ही कोई भी कार्य करिए। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, 13वां और आखिरी प्रिंसिपल।
ऑलवेज आस्क योर अपलाइन कि सर मैं ये चीज कर लूं, मैम मैं ये चीज कर लूं, मैंने ये चीजें प्लान करी है। सही गलत का डिफरेंस अपलाइन देख सकता है फ्रेंड्स। मैंने पीछे अपलाइन वाले सेशन में एक बात कही थी कि वो 10th फ्लोर पे है, आप फर्स्ट फ्लोर पे, उसको वहां से दुनिया ज्यादा नजर आती है, उसको नजारे ज्यादा नजर आते हैं कि दुनिया कैसी दिखती है। आपको फर्स्ट फ्लोर से सब कुछ बढ़िया दिखता है, लेकिन उसको वहां से ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेवर एवर जो मन में आ रहा है मनमानी नहीं करना है। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपलाइन गाइड कर रहा है कि काम करिए, आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करिए, ये करिए वो करिए, बहुत सारी चीजें, मंथली आप इतना ही करिए। वो करते अपने मन का ही है, अपलाइन को सिखाने शुरू कर देते हैं, अपलाइन को बताते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं सर, ऐसे में कोई ऐसे रिजल्ट ज्यादा आता है। सजेशंस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं ये हमेशा अपलाइन से मार्गदर्शन लेकर करिए। अपनी मनमानी इस सिस्टम में जिसने भी किया है, जिसने अपना दिमाग इस सिस्टम में लगाया है, वो फेल हुआ है। अपना दिमाग इस सिस्टम में लगाना ही नहीं है, प्रिंसिपल सिद्धांतों को फॉलो करना है। आपसे पहले भी आपके लोगों ने, आपकी अपलाइन ने, नेटवर्कर्स ने इस सिस्टम में अपने आप को प्रूव किया है, वो सफल हुए हैं। आपको सेम करना है, इसमें अलग दिमाग लगाने की जरूरत क्या है आपको। जो सफल इंसान चल के जाता है ना, वो अपने पैरों के निशान छोड़ जाता है, केवल उस निशानों पर पैर रखकर चलते जाइए। देखिए वे कितना सिंपल है। अगर आप यहाँ पे अपनी खोपड़ी लगाएंगे कि नहीं नहीं मुझे क्या पता कि यहां से चल के गया यार, आगे जाके इसका क्या हुआ होगा, मैं नहीं चलूंगा इस पे, मैं अपना अलग रास्ता बनाता हूं। अलग रास्ता बनाना इतना आसान है आपको लगता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट। इतना सिंपल नहीं है। अलग रास्ता आप बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, अलग रास्ता बनाएंगे, नहीं जी मैं तो अलग ही अपना बनाऊंगा। पता है कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं? रास्ता देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी कि सही रास्ता है भी या नहीं, रास्ते को सही करना पड़ेगा कि वो चलने लायक बने, बहुत सारी चीजें यार। सिंपल है। अपलाइन को पूछिए मैंने ये चीज सोची है, सही है या गलत। जागती भागती एक्टिव अपलाइन, ये बात ध्यान रखिएगा, किसको भी मत पूछिए। और वो बोलेगा कि ये चीज कर लो, ये सही है, वेल एंड गुड, फॉलो, बस उसके जो पैरों के निशान है रखते चले जाइए, क्राउन प्रेसिडेंट ऐसे बन जाएंगे। फ्रेंड्स ये 13 प्रिंसिपल्स हैं, ये 13 सिद्धांत है। आप इसको माने या नहीं माने, आप इसको अपनाए या नहीं अपनाए, ये टोटली आपका डिसीजन है। लेकिन सिद्धांत जीवन में कभी नहीं बदलते, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। कभी भी ध्यान रखना है, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। ग्रेविटी वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, पेन ऊपर गया तो नीचे ही आएगा, वो लॉ ऑफ नेचर है। ठीक बात है। एक बच्चा पैदा हुआ है तो वो जवान होगा फिर ही बूढ़ा होगा, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, नहीं बदल सकते आप, नहीं बदल सकते आप, यू कांट चेंज इट। ठीक बात है। एक इंसान जब पैदा होता है तो उसकी 2 आंखें होती है, पीछे आंखें नहीं होती, ये नेचर है, सिद्धांत है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं 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 पीछे भी आंखें होनी चाहिए यार, अगर कभी पीछे उल्टा चलना हो और गिर गया तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होने वाला ऐसा। ये सिद्धांत है, ये ऐसा ही रहेगा। प्रकृति ने, नेचर ने, कुदरत ने, ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, यू कांट चेंज इट, कम ऑन। सो ये प्रिंसिपल्स हैं और मैं आप सभी से कमिटमेंट चाहूंगे कि आप सभी लोग ये 13 की 13 प्रिंसिपल्स अपनी टीमों में सिखाएं, खुद इसका पालन करें, खुद आदर करें। जो गलतियां हमने आज तक करी है फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, हम इंसान हैं, गलतियों के आदी है, हमसे गलतियां होती है यार। गलतियां करी है आज से छोड़ देना और ये 13 सिद्धांतों को पकड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में जम के काम करना। आप देखिए जो सफलता आपको 3 साल 4 साल में मिलने वाली थी वो 1-1.5 साल में मिल जाएगी, बिकॉज कि नाउ यू नो द प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स और फॉर्मूला जानता है वो किसी भी सिस्टम में सफल हो सकता है, जरूरी है उसको जानना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूं कि जब पहली बार किसी ने बल्ब बनाया होगा, राइट, किसी ने पहली बार बल्ब बनाया होगा या हेलीकॉप्टर बनाया होगा, उसने क्या किया, उसने रिसर्च किया, एफर्ट्स लगाए, सीखा, ढूंढा, फेल हुआ, पास हुआ, दोबारा से ट्राई किया, हजारों बार, राइट, उसने बहुत सारे प्रोसेस किए। बाद में जाके उसको पता लगा कि ये इन प्रिंसिपलों पे प्लेन नहीं उड़ेगा, ये इन सिद्धांतों पे प्लेन उड़ता है, राइट। प्रिंसिपल्स उसको पता लग गए, दैट वाज इनोवेशन। वो इनोवेशन था जो ढूंढा, प्रिंसिपल निकाला, फॉर्मूलेज इकट्ठे किए, फेल हुआ, इस सारी जो प्रोसेस है इसको कहते हैं इनोवेशन। जब इतनी सारी प्रोसेस उसने की, फेल हुआ, तब एक प्रिंसिपल और एक सिद्धांत निकलकर सामने आया, और उस सिद्धांत जब निकलकर सामने आया तो ये पता लगा कि इस तरह से ये प्लेन उड़ सकता है, इस तरह से ये बल्ब जल सकता है, ये सारी चीजें हमें पता लग गई। अब हम क्या करते हैं, आज की जो जनरेशन है यंग, ये क्या करते हैं, वो फिर से बल्ब को रिसर्च करने नहीं बैठते हैं, वो फिर से प्लेन
किन प्रिंसिपल्स पर उड़ा, वो क्यों फेल हुआ था, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं क्या हम? वी नेवर डू दैट। हम क्या करते हैं, वो इनोवेशन जो कोई व्यक्ति जो प्रिंसिपल बनाकर गया है उसको पकड़ के उसको रखते हैं और उससे क्रिएटिविटी करते हैं, उसी से चीजों का आविष्कार करते हैं। प्रिंसिपल्स लोग बनाकर गए हैं, उसको सिर्फ फॉलो करते हैं और नई नई चीजें हम आविष्कार करते हैं। वी कम अप विद गुड थिंग्स इन लाइफ। सेम इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग। ये वो सिद्धांत है जो हमसे पहले, हमसे सफल लोगों ने किया है फॉलो। केवल इसको, प्रिंसिपल्स को अपनाना है, फॉलो करना है और सफल हो जाना है। सिंपल है। 4 वर्ड्स याद रखने हैं आपको। मैं आशा करती हूं कि ट्रेनिंग से आज आपने कुछ तो सीखा होगा। अगर 10% भी आपने सीखा है तो ये ट्रेनिंग मेरे लिए सफल है। फ्रेंड्स, रिमेंबर 4 वर्ड्स। यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। और ये सिद्धांत प्रूवन सक्सेस मेथड है। इसको आप नकार नहीं सकते, इसके विपरीत नहीं जा सकते। आप किसी भी कंपनी में हैं, किसी भी XYZ प्रोडक्ट बेस में है या किसी में भी है, मेरी शुभकामनाएं आपको। और मैं आशा करती हूं कि हर व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में है वो सफल हो, बहुत आगे जाए, उसके जीवन में वो करोड़पति, लखपति, जो भी उसने इच्छाएं की है या उसकी इच्छाएं हैं, वो सब उसको भगवान करे, ईश्वर करे, मिले और वो बहुत सफल हो। जो भी नेटवर्कर्स हैं जो मुझे आज सुन रहे हैं, जितने IMC एसोसिएट्स हैं, उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं मेरी ओर से। एंड फ्रेंड्स, कल मैं आपको मिलूंगी लाइव। आई रवि के शर्मा, ये पेज का नाम है, आप लोग लिख सकते हैं वैसे ग्रुप्स में, मेरे फेसबुक पेज पे भी मैं डालूंगी। आई रवि के शर्मा पे मैं कल लाइव होंगे शाम में 7 बजे और मेरा टॉपिक रहेगा विमेंस के ऊपर, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। ये महिलाओं के लिए स्पेशली मैंने टॉपिक डिजाइन किया है। तो आई रवि के शर्मा, ये पेज आप याद रखिए। और अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मेरा जो फेसबुक पेज है आफरीन मेमन के नाम से, आप उस पेज पे जाके इसकी लिंक ले सकते हैं। कल शाम में 7 बजे मैं विमेन एम्पावरमेंट पे एक स्पेशल टॉपिक लेके आ रही हूँ रवि शर्मा जी के पेज पर। सो हम कल 7 बजे मिलेंगे। एंड मैं आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारे आदरणीय क्राउन प्रेसिडेंट फ्रॉम बिहार, जिनके पेज पर आज मैं लाइव हूँ। रमन जी, आपका प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी आपके पेज पर बात करने की। मेरा सौभाग्य है एंड आई थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी सर जो मेरी ग्रेट अपलाइन है। एंड आई थैंक यू एंटायर IMC एसोसिएट्स जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, सेशन के बाद में पढ़ूंगे। आप सभी ने बहुत सारे स्टिकर्स क्यूट क्यूट वाले भेजे हैं, बहुत सारे रिप्लाईज भी आपके आए हैं, तो मैं सभी को जरूर पढ़ूंगे। और आपका धन्यवाद कि आपने इतना प्यार दिया और इस सेशन को आपने सफल बनाया। एंड और इसी तरह से आपकी ब्लेसिंग्स और प्यार, आशीर्वाद मिलता रहे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसी तरह से फेसबुक के द्वारा, फिलहाल तो यही ऑप्शन है, फेसबुक के द्वारा या जूम सेशंस के द्वारा मैं आप लोगों के समक्ष कुछ नई नई बातें रख सकूं और नई नई चीजें जो मैंने सीखी है वो आपसे शेयर कर सकूं। सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू रमन जी। एंड आप सभी का धन्यवाद और आशा करती हूँ कि आज के सेशन से आपने कुछ सीखा होगा। और यदि सीखा है तो अपने तक मत रखिए, अपनी टीमों में उसको डुप्लीकेट करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोगों को सही मार्गदर्शन दीजिए। लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका साथ दीजिए, उनको गलत मत गाइड करिए प्लीज, और उनको सफल बनाइए। आप अपने आप सफल हो जाएंगे। कर्मा हमेशा काम आता है, रिमेंबर दैट। सो थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल। एंड यस, जो बहुत सारे स्टिकर्स भेज रहे हैं उनको मेरा धन्यवाद। सो मिलेंगे फ्रेंड्स कल हम पूरे 7 बजे विमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पर, आई रवि के शर्मा के जी के पेज पर। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए। थैंक यू रमन जी। एंड मिलते हैं हम लोग जल्दी। गुड IMC, जय हिंद।